हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, वेलकम टू द गोरिल्ला क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर जो पेपर हुआ था, हम प्रीवियस पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आप ये देख सकते हो, यू जस्ट गेट एन आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में। नंबर फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये रिलेटेड है एंटोनिम से, मतलब एंटोनिम सिनोनिम्स भी पूछे गए थे, वोकैबुलरी से रिलेटेड है, तो आपको ये भी पढ़ने होंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिकैल्सिट्रेंट। एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड पूछा गया था रिकैल्सिट्रेंट का। तो रिकैल्सिट्रेंट का देखो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो अगर आपको किसी एक वर्ड का मतलब भी पता है। तो रिकैल्सिट्रेंट का मतलब क्या होता है? डिसओबीडिएंट। ठीक है, मतलब जो इंसान रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानता हो, अवमानना करता हो रूल्स की, तो उसको हम एक क्या कह सकते हैं? डिसओबीडिएंट बोल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्टबर्न। तो स्टबर्न क्या होता है? जो पर्सन बहुत ज़िद्दी होता है ना, रिजिड होता है, तो ये तो नहीं होगा, डिसओबीडिएंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। और सी ऑप्शन है कंप्लायंट। तो कंप्लायंट का मतलब होता है जो इंसान रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चलता हो, जो सारे हम कह सकते हैं कि रूल्स का पालन करता हो, उसको हम बोलते हैं कंप्लायंट। डी ऑप्शन है अनरूली। तो अनरूली भी एक तरह से इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट। आप इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि सारी ये 4 के 4 वर्ड्स इजी थे, बस आपको रिकैल्सिट्रेंट का मतलब पता होना चाहिए था। ठीक है, सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, पिक आउट द ऑप्शन विच हैज़ एन एरर इन इट। अब ये आप कह सकते हो कि टेंस से रिलेटेड एरर था या फिर वर्ब से रिलेटेड था। ठीक है, मतलब अगर आपको टेंसेस आते हैं तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट। लाइक है Barbara owns a real estate agency that have 16 licensed agents। तो बारबरा ओन्स अ रियल एस्टेट एजेंसी। अब रियल एस्टेट एजेंसी की बात हो रही है, एजेंसीज की बात नहीं हो रही है, मतलब ये सिंगुलर है। तो दैट हैव की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट हैज़। ठीक है जी, दैट हैज़ 16 लाइसेंस्ड एजेंट्स। तो सी पार्ट में एरर हो जाएगा, वेरी इजी। अगर किसी को डिटेल्ड में, मतलब आपको इन टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना है, तो जो पोर्टल है उस पर सारी वीडियोस दी हुई है, तो उसमें आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्ट, मतलब सारे आपको ग्रामर पार्ट्स मिल जाएंगे कि किसका आंसर कैसे हुआ। अब 19 जो हमारा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड हम बहुत सारे वर्ड्स कर चुके हैं, मतलब क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ नाउन। एक्चुअल में देखा जाए तो नाउन का पार्ट है। जैसे लिखा हुआ है कि जो करिकुलम है उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? तो करिकुलम सिंगुलर है, उसका प्लूरल हो जाएगा करिकुला। ठीक है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? करिकुला। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिलेबस हो गया और स्लेबी हो गया। सिलेबस हमारा सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल हो जाएगा स्लेबी। डेटा हमारा प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर हो जाएगा डेटम। तो ये सारे वर्ड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, वो वीडियोस आप देख सकते हो, नाउन से रिलेटेड पार्ट वाले में मिलेगी। तो ये भी और कुछ नहीं है, नाउन से रिलेटेड ही है। अगर आपको पता है कि करिकुलम क्या है, सिंगुलर है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका करिकुला। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई मस्ट गो डैश द बैंक टुडे टू चेंज सम मनी। अब गो हो गया, वेंट हो गया, इनके साथ वैसे भी आपको पता है कि हम टू यूज करते हैं प्रेपोजिशन, तो ये प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो करेक्ट आंसर विल बी सी, टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड सर्क्यूटियस। ठीक है, सर्क्यूटियस का मतलब होता है, अब देखो सर्क्यूटियस का मान लो आपको इसका मतलब पता है, आप किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो। ए ऑप्शन है ऑब्वियस, बी ऑप्शन है अवेयर, सी ऑप्शन है टॉर्चर्ड और डी ऑप्शन है इनडायरेक्ट। सर्क्यूटियस का मतलब इस तरह से होता है, मतलब जो रास्ता स्ट्रेट नहीं होता, घुमावदार जो रास्ता होता है, ज़्यादातर ये वे के लिए, रास्ते के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसमें टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको बोला जाता है सर्क्यूटियस। ठीक है, तो इसका सिनोनिम ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब है कि सीधा साधा। ठीक है, जैसे भी आपने बोला है। उसके बाद है अवेयर, तो अवेयर अलग वर्ड हो गया। उसके बाद है टॉर्चर्ड। टॉर्चर हम टॉर्चरस हो सकता है इसका। ठीक है, टॉर्चरस एडजेक्टिव होगा, लेकिन यहाँ पे टॉर्चर्ड है, ये वर्ब की सेंस में लिखा हुआ है। और डी ऑप्शन है इनडायरेक्ट। तो सर्क्यूटियस का मतलब ही होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से यू कैन फाइंड आउट द आंसर। तो डी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका सिनोनिम पूछा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। सर्क्यूटियस का मतलब ही इनडायरेक्ट होता है। सो दिस विल बी करेक्ट आंसर। तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस थे।
अब इसके बाद बात करते हैं हमारे कोर्सेज़ की। तो 999 में हमारा जो कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कॉम्बो चाहिए है तो 9999 में हमारा कॉम्बो लेक्चर्स है। इसमें आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी और कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, कितने में? सिर्फ 9999 में। सो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। ये आप देख सकते हो कि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये सारे इसमें कवर किए जाएंगे बहुत अच्छे से हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा। इसके अलावा एक और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप हमारा फर्स्ट 50, ये जो आपको शो हो रहा होगा स्लाइड पे, फर्स्ट 50 आप हमारा जो कोड है उसको आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए, ये ऑफ़र अवेल करने के लिए। बाकी ये हमारा गोरिल्ला क्लासेस का ऐप है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ये कुछ हमारे टॉपर्स है स्क्रीन पे। ये जो महक स्वामी जी है, एसडीएम और आईपीएस रहे हैं ये, तो इनका रिव्यू आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स है, तो आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है तो आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।